अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सभी को बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस कि आप डे 7 सेल्फ लव थ्रू जिक्र की सीरीज़ में आज आखिरी दिन यानी 7th डे पर आ गए हैं। आप सभी बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हर परेशानी से जूझ रहे हैं, हर मुश्किल से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको उनकी सेल्फ को हील करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं और सेल्फ के इश्यूज़ हैं, खुद के अंदर सेल्फ डाउट के इश्यूज़ में वो लोग हैं, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ नहीं मिल पाई है अभी तक जो आपको मिली है। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए आप अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इतनी आसानियाँ की। मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी आसानी की और मुझे आप लोगों का जरिया बनाया कि मैं आप लोगों को सेल्फ हीलिंग थ्रू जिक्र सिखा सकूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन के बारे में बता सकूँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव के साथ। क्योंकि मेरे पास जो मेरी बैच में जितनी भी लड़कियाँ हैं सभी का यही कहना है कि हम कब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ढूंढ रहे हैं, हम कब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रहे हैं, लेकिन हम बस इस्लामिक वे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते थे और थैंक गॉड कि आप हमें मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है और बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं। एक सिस्टर की स्टोरी है जो कि उन्होंने सेल्फ हीलिंग के थ्रू अपने आप को हील किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके बहुत पुराने कम से कम 15 साल पुराना उनका मैरिड लाइफ का खराब रिश्ता उन्होंने हील किया। उन सिस्टर ने मना किया है कि प्लीज़ मेरा नाम ना शेयर कीजिएगा, लेकिन उनकी जो सेल्फ हीलिंग की जर्नी है, उनकी जो सेल्फ हीलिंग के थ्रू उनकी जो लाइफ में चेंज आया वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कहती हैं कि मेरी शादी को 16 से 17 साल होने वाले हैं। शुरू के हमारी जो शादी के दिन थे बहुत अच्छे गए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे रिश्ते में खराबी आने लगी लोगों की वजह से। एज लाइक कि थोड़ा सा वो कहती हैं कि मेरी सास की वजह से बहुत ज़्यादा हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स होती थी। वो मेरे हस्बैंड को कोई भी बात कह देती थी और उस वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते थे। कहती हैं कि धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ के इतनी ज़्यादा हो गई कि अभी तक तो बस ऐसा आ गया था कि मेरे पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, या तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर डाइवोर्स ले लूँ। अब उसमें मेरे साथ सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर सुसाइड करती हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा। दूसरी ये चीज़ कि अगर मैं डाइवोर्स लेती हूँ तो मेरे पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है, मेरे पेरेंट्स के बाद इतनी सहूलत नहीं है कि वो एक डाइवोर्स बेटी को उसके बच्चों के साथ पाल सकें, उनका खर्चा उठा सकें। तो मैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूं। उसके बाद कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा ये सारी चीजें देखती थी, जिक्र वज़ाइफ भी बहुत ज्यादा देखती थी। कहती हैं कि मैंने आपका सेल्फ हीलिंग का सीरीज ज्वाइन किया। मैंने कहा कि 99 रुपीज में क्या जाता है, देख लेते हैं। जब इतनी चीजें ट्राई की इस रिश्ते के लिए तो ये एक चीज और ट्राई कर लेते हैं। कहती हैं कि मैंने आपके साथ शुरू किया, जैसा जैसा आप बता रही थी, जो चीजें आप सिखा रही थी हर चीज मैंने फॉलो की। कहती हैं कि कल 6th डे पे जब मैं अपनी सेल्फ हीलिंग की जो प्रोसेस आपने बताई थी हर चीज फॉलो कर रही थी, तो कल संडे था, मेरे हस्बैंड खुद से मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की जो कि इतने टाइम से उन्होंने नहीं की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे घूमने जाने के लिए सर्व किया कि चलो हम साथ में घूमने जाते हैं। जब हम वहाँ घूमने गए तो मेरा हाथ पकड़ के घूमे और बहुत सारी चीज़ें बहुत प्यारी हुई। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि जो चीज़ें मैं इतने वक्त से अपने रिलेशनशिप में इंतजार करी थी। कहती हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें थी कि मेरा ये रिश्ता सुधर जाए, क्योंकि इसमें मेरे बच्चों की भलाई थी, मेरी भलाई थी, हर एक चीज इसी से जुड़ी हुई थी। इस रिश्ते में मेरी पूरी जिंदगी लग गई थी, तो मैं यही चाहती थी कि ये रिश्ता बेहतर हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सेल्फ हीलिंग की सीरीज से मेरा ये रिश्ता बेहतर होना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस स्टोरी ने, इस सेल्फ हीलिंग सीरीज ने सिर्फ 6 दिन के अंदर किसी को हेल्प करना शुरू किया है, तो आपको क्यों नहीं हेल्प करेगा। आप अगर सारी चीजें एग्जैक्ट फॉलो कर रहे हो, जैसी बताई गई है वैसी फॉलो कर रहे हो, तो इंशाल्लाह आपको भी जल्द से जल्द रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और इस चीज को हम अल्लाह के जिक्र के साथ कर रहे हैं, कुरान नमाजों के साथ कर रहे हैं, तो फिर हमें तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि जैसा लोग जैसा मैनिफेस्टेशन करते हैं, गैर मुस्लिम जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते वो लोग जैसा मैनिफेस्टेशन करते हैं, अगर अल्लाह उनको उस तरीके पे फायदा दे देता है तो हम तो फिर मुस्लिम हैं, हम नमाजों से जिक्र से अल्लाह की मदद ले रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमारी मदद क्यों नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे डे 7 के टास्क की कि आज का हमारा क्या टास्क है। तो डे 7 का बहुत ही सिंपल टास्क है, वो ये है कि आपको अपने आप को एक सेल्फ लव लेटर लिखना है। ठीक है, ये सेल्फ लव लेटर का कोई टास्क नहीं है आपको कितनी दफा पढ़ना है कितनी दफा नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको आपको फील करना है। सेल्फ लव लेटर जैसे आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को अगर आप लेटर लिख रहे हो, जैसे कि आपके पेरेंट्स हुए, आपके हस्बैंड हुए, आपके बच्चे हुए, कोई भी इंसान जिसको आप सबसे इंपॉर्टेंट लेटर लिख रहे हो, वही लेटर आप अपने आप को लिखेंगे, अपनी सोल को लिखेंगे, और इंशाल्लाह आपको ये सेल्फ लव लेटर बहुत हेल्प करेगा खुद की जर्नी में हील होने के लिए। अब कुछ लोगों का क्वेरी था कि मैम हमें मेडिटेशन चाहिए, तो मेडिटेशन
इंशाल्लाह मैं जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, इस्लामिक वे में मेडिटेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। इंशाल्लाह आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे इस्लामिक वे के टास्क के ऊपर। तो इस्लामिक वे के टास्क में आपको बहुत सिंपल काम करना है, वो सिर्फ इतना है कि आपको अपनी जबान पे कंट्रोल रख लेना है। ठीक है, आपको आज से आपका टास्क है कि आपकी जबान से कोई भी गलत अल्फाज ना निकले, और अगर किसी के लिए आपकी जबान से गलत अल्फाज निकल जाए तो उसी वक्त आपको, अगर उस इंसान से आप माफी मांग सकते हैं तो उसी वक्त उस इंसान से माफी मांग लीजिए। अगर आप उससे माफी नहीं मांग सकते तो आप अपने दिल में इस चीज को गलत जानिए कि अब मुझे ये गलत चीज नहीं करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह जब आप ये 7 डेज का जो सीरीज है उसको 21 डेज तक फॉलो करोगे तो आप बहुत विजिबल चेंजेस अपनी लाइफ में देखोगे। आई होप कि ये 7 डेज की सीरीज आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मैंने बहुत मेहनत की है, तो अगर आप इसको एक लाइक दे सकते हैं तो जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत खुश रहिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।